हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स ड्रीमर यूट्यूब चैनल और मैं हूं राहुल सोनार। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। तो दिए गए हुए फंक्शंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन में हुए तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, इस बारे में पढ़ा। तो आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडियो की तरफ पहले देखिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का हाउ वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन ए पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपोजिट फंक्शन, ये भी पता होना जरूरी है। तो कंपोजिट फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, तो इसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने अभी तक डेरिवेटिव कैसे मतलब 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव फाइंड करते थे। तो कैसे डेरिवेटिव्स करते थे? सिंपल फंक्शंस रहते थे जैसे कि x रेज़ टू n या फिर sin x, cos x, tan x। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में हमें कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? अब देखो आपने अभी तक x रेज़ टू 4 ऐसा दिया हुआ होगा और आप फाइंड करते होंगे कि dy बाय dx की वैल्यू फाइंड करने हो तो आप x रेज़ टू n का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसकी जगह पर मैं आपको बताऊं अगर मैं आपको बताऊं कि y इज इक्वल्स टू sin x रेज़ टू 4 दिया हो, sin x रेज़ टू 4 दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब क्या, ये x रेज़ टू n के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है। या फिर अदर एग्जांपल देखिए, मैं बताता आपको। अगर मैंने आपको दिया हुआ y इज इक्वल्स टू sin ऑफ log x, y इज इक्वल्स टू sin ऑफ log x, तो y इज इक्वल्स टू sin ऑफ log x। देखो log x एक फंक्शन है और sin का एंगल log x है, log x पहला फंक्शन और उसका अनदर फंक्शन sin। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा जीओ एफ गॉफ फंक्शन या फिर एफ ओ जी, मतलब फंक्शन ऑफ जी फंक्शन या फिर जी फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन। तो दीज आर द कंपोजिट फंक्शन। तो यह कंपोजिट फंक्शन दिए गए होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, दिया गया वो फंक्शन अगर कंपोजिट फंक्शन रहा तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना, ऐसा सवाल तो मन में आता है ना। तो उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, और उस रूल को बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं? चेन रूल। तो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल वी कैन इजीली फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। तो क्या है चेन रूल, चलो देखते हैं। अब देखो थ्योरम दिया गया हुआ है, चेन रूल का थ्योरम। इफ y is equals to f of u is a differentiable function of u and u is equals to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y is equals to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equals to dy by du into du by dx। सर ये y इक्वल टू एफ ऑफ u, dy बाय du बाय dx क्या दिया गया है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं हूं ना समझाने के लिए। अब देखो y इक्वल टू एफ ऑफ u एक फंक्शन है, मतलब कि क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल की तौर से समझा देता। देखो y इज इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू cos ऑफ log x। क्या फंक्शन लिया मैंने? y इज इक्वल टू cos ऑफ log x। तो ये दिए गए फंक्शन में log x एक फंक्शन है, cos ये दूसरा फंक्शन है। तो सपोज में log x इस फंक्शन को u डिनोट करता, क्या डिनोट करता? u। लेट u इज इक्वल्स टू log x, u इज इक्वल्स टू क्या डिनोट किया मैंने? log x। अगर u इज इक्वल्स टू log x डिनोट किया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू cos log x की जगह पर अगर मैंने u पुट कर दिया तो ये क्या हुआ? cos ऑफ u। अब देखो y इज फंक्शन ऑफ u, देखो y इज अ फंक्शन ऑफ u, यहाँ पे वेरिएबल है u, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज इक्वल्स टू gx। और देखो u इज इक्वल्स टू log x, u x का फंक्शन है, u इज इक्वल्स टू log x। और अगर ऐसी टाइप का फंक्शन दिया गया हुआ कंपोजिट फंक्शन, इज अ फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x, मतलब ये
देन इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है? इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें पास फॉर्मूला है dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx। तो कैसे फाइंड करेंगे हम? dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx। तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो अब हमें dy by dx फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है y की वैल्यू cos u, u की वैल्यू है log x, जबकि हम y इक्वल टू cos ऑफ log x की जगह पर log x की जगह पर u, अगर log x के u लेट कर देंगे और cos u, तो हमें अपने आप cos u की वैल्यू y आ जाएगी। अब देखो let y इक्वल let u इक्वल्स टू log x। अगर हमें du by dx भी चाहिए, dy by du भी चाहिए, तो du by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा? du by dx। इधर के साइड को d by dx ऑफ log of x। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? log x का डेरिवेटिव आता है 1 upon x। तो हमें du by dx की वैल्यू क्या मिली? 1 upon x। आल्सो हमें dy by du की वैल्यू भी चाहिए। अब देखो here y की वैल्यू क्या है? ये हमारी y की वैल्यू हमारी cos ऑफ log x, बस log x की जगह पे हमने u पुट किया है, तो y is equals to cos of u। therefore dy by du क्या आएगा? मतलब कि क्या है? टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u। अब देखो y का डेरिवेटिव dy by du और cos u, जैसे हम cos x का माइनस sin x लेते हैं, वैसे ही cos u का क्या आएगा? माइनस sin ऑफ u। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, therefore dy by dx इज इक्वल्स टू, देखो dy by du की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस sin ऑफ u इनटू du by dx की वैल्यू क्या है? ये du by dx की वैल्यू है ये 1 upon x, and this is equals to minus sin u into 1 minus sin u upon x as it is। and what is the value of u? u की वैल्यू ऑलरेडी हमने log x ली है, तो माइनस साइन ऑफ log x अपॉन x। तो अगर हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रही आपकी फर्स्ट मेथड, और यही एग्जांपल मैं आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर दूंगा। दोनों मेथड में आप एनालिसिस कीजिए, आपको जो मेथड सिंपल लगे उस मेथड को फॉलो करना। लेकिन ये कंपोजिट टूल का जो थ्योरम है, कंपोजिट फंक्शन का जो थ्योरम है, चेन रूल, ये आपको समझ में आया? क्या दिया है फंक्शन? इफ y is equals to f of u is a differentiable function of u। देखो y is equals to f of u मतलब हम log x की जगह पे u पुट करेंगे तो मिला cos u is differentiable function of u, and u is equals to gx is a differentiable function of x, और u हमने log x पुट किया है, differentiable function of x, such that the composite function y is equals to f of g of x। देखो फिर दो कंपोजिट फंक्शन आए, पहला आया log x और उसको cos अटैच किया है f of g of x, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन dy by dx कैसे फाइंड करेंगे? dy by dx फाइंड करने के लिए पहले जो y है उसका विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि हमने dy by du फाइंड कर लिया, और जो u है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे, जैसे कि हमने du by dx फाइंड कर लिया, और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगी dy by dx। ये आपकी मेथड फर्स्ट है। मतलब कि क्या आप ये एग्जांपल को दिया हुआ चेन रूल यूज करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो आपको चेन रूल समझाने के लिए एग्जांपल लिया, लेकिन एग्जांपल सॉल्व करने की भी यही मेथड है। तो ये पहली मेथड हुई, और यही एग्जांपल में आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर देखा था। देखो y cos of log x, ये आपका फंक्शन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? माइनस sin log x अपॉन x। अब सेम एग्जांपल में आपको दूसरी मेथड से सॉल्व कर देना। ट्रांसलेट विद रिस्पेक्ट टू x करने के बाद इस साइड को आ जाता है dy by dx, और इस साइड को dy by dx ऑफ cos of log x, dy by dx ऑफ cos of log x। दोनों साइड को dy by dx ऑपरेटर ले लिया हमने। अब देखो cos of log x, इसको टेम्पररीली आप ऐसा कंसीडर करो, ये cos of x है, इसको क्या ट्रेड करने का? cos of x, log x की जगह पे सिर्फ x है, और हमारा डेरिवेटिव cos of x का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस sin x, और x की जगह पे यहाँ पे क्या फंक्शन है? log x, तो ये log x आया log x। लेकिन x की जगह पे जो कोई फंक्शन रहता है उसका आगे डेरिवेटिव लेने का, d by dx of log of x, this is equals to minus sin log x
इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x आता है आपका 1/x एंड फाइनली दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन log x होल डिवाइडेड बाय x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ योर डिवाइडेड। देखो फर्स्ट मेथड से भी वही आंसर आया और सेकंड मेथड से भी वही आंसर आया, तो मेथड कौन सी यूज कीजिए आप, फर्स्ट कीजिए या सेकंड कीजिए, सॉल्यूशन एक ही आना है। तो आपको जो मेथड सिंपल लगे उसी के थ्रू आउट सॉल्व करने का। मैं तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड से सॉल्व करते वक्त हम जो लेट करते हैं u, फिर उसको डिनोट करने का dy बाई dx सॉल्व करने के लिए, उसके बाद में फिर अगर ज्यादा बड़ा फंक्शन हुआ तो u, m, t ऐसे डिनोट करते हैं। फिर उसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको u लेट किया था, फिर इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करने का, इसे t डिनोट किया था, इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करने का। तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हम ये मेथड भी फॉलो किए तो हमारा सिंपल हो जाता है, इसलिए हम फॉलो यही मेथड का करेंगे। ठीक है, मैं और 2-3 एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ, दोनों मेथड फर्स्ट से और मेथड सेकंड से। आपको जो इजी लगे उसे फॉलो कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेथड सेकंड इजी लगेगी आपको, इसीलिए। ठीक है, देखो हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, e रेज़ टू tan x। सेकंड एग्जांपल लेते हैं e रेज़ टू tan x। अब देखो सॉल्व करते वक्त हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू tan x। हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली मेथड फर्स्ट से सॉल्व कर देता हूं मैं आपको। एग्जाम में आपको दोनों में से कौन सी एक मेथड से सॉल्व किए फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, मेथड फर्स्ट है। अब देखो इसे हम y इक्वल्स टू e रेज़ टू tan x पुट करें, ये कंपोजिट फंक्शन है। हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या रहता है, e रेज़ टू x, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, x की जगह पे यहाँ पे tan x दिया गया है, इसलिए e रेज़ टू tan x। तो देखो y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू tan x, देयरफॉर अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना तो इस tan x को हमें पहले u लेट करना पड़ेगा। तो देखो लेट u इज इक्वल्स टू tan x, u इज इक्वल टू tan x, देयरफॉर y की वैल्यू क्या आएगी, अगर tan x की जगह पे u हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो e रेज़ टू u, देयरफॉर अब देखो हमारा चेन रूल का स्टेटमेंट क्या है, dy by dx इज इक्वल्स टू du by dx इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du इनटू du by dx। तो देखो u है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और ये जो y है इसका विद रिस्पेक्ट टू u निकालना पड़ेगा। तो देखो ये जो u है इसका मैं यही पे निकाल लेता विद रिस्पेक्ट टू x। तो du by dx क्या आएगा हमारा, du by dx इज इक्वल्स टू tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, और y इक्वल्स टू e रेज़ टू u, ये फंक्शन ऑफ u दिया गया हुआ है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो डेरिवेटिव लेते वक्त डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u dy by du इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dy by du, e रेज़ टू u का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेज़ टू u, देयरफॉर फाइनली बाय चेन रूल dy by dx, उस तरह को चेन रूल बोलते हैं हम, dy by dx इज इक्वल्स टू dy by du into du by dx, this is equals to dy by du, dy by du की वैल्यू क्या है हमारी, e रेज़ टू u into du by dx की वैल्यू है हमारी sec स्क्वायर x, एंड फाइनली दिस इज इक्वल्स टू e रेज़ टू u की वैल्यू है हमारी tan x। तो हमारा आंसर आया e रेज़ टू tan x into sec स्क्वायर x, ये हमारा फाइनल आंसर है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ dy by dx इज e रेज़ टू x into sec स्क्वायर x। अब देखो यही एग्जांपल मैं आपको मेथड सेकंड से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो फ्रेंड्स कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, किस एग्जांपल को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब देखो मेथड फर्स्ट से हमने सॉल्व किया, 16 e रेज़ टू tan x into sec स्क्वायर। अब मेथड सेकंड से देखिए, देखो y की वैल्यू क्या दी है हमारी, लेट, यहाँ पे y दिया है y इज इक्वल्स टू tan x, e रेज़ टू tan x, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का डेरिवेटिव आएगा हमारा y इज इक्वल्स, y का डेरिवेटिव dy by dx, d by dx ऑफ e रेज़ टू tan x। अब देखो सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया गया होता है उसे एक्सट्रेट करते हैं। तो फिर देखो ये क्या रहा हमारा e रेज़ टू x, e रेज़ टू x ट्रेट करना सिर्फ उसे, तो
तो e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x। तो e रेस टू tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेस टू tan x। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे मॉडिफाइड फंक्शन क्या है, tan x, तो उसका आगे डेरिवेटिव लेना है dy dx ऑफ tan x। जो x की जगह पे मॉडिफाइड फंक्शन होता है उसका आगे डेरिवेटिव, तो x की जगह पे यहाँ पे मॉडिफाइड फंक्शन है tan x, तो उसका आगे डेरिवेटिव tan x। दिस इज इक्वल्स टू e रेस टू tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। अब देखो वही आंसर है, e रेस टू tan x इनटू sec square x एंड दिस इज वैल्यू ऑफ dy बाय dx। देखा अपने dy बाय dx की वैल्यू देखो, ये वही थी e रेस टू tan x इनटू sec square x, और यहाँ पे भी है। मतलब आप कोई भी मेथड फॉलो करो आंसर वही आना है, सिर्फ आपको जो मेथड सिंपल लगे उसे ही फॉलो करो, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि ये मेथड सेकंड है, ये सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे कोई fx दिया हुआ, उसे fx की जगह पे x स्ट्रेट करना और उसका आगे डेरिवेटिव लेना, उसका आगे डेरिवेटिव लेना और सॉल्व करना। तो ये सिंपल मेथड है मेरे ख्याल से। यहाँ पे लेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो हम यही मेथड आप फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में लेके दिखाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल log of cos of x raised to 5, ओके, log of cos of x raised to 5। अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, x raised to 5 को cos अटैच किया है और उसे log अटैच किया है, मतलब पहला फंक्शन है, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ओके। तो इसे हम चेन रूल से सॉल्व करेंगे। देखो अगर आप फर्स्ट मेथड यूज करना चाहते हो तो x रेस टू 5 को आप यूलेट कर सकते हो, इसे यूलेट करना, उसके बाद में इसे कुछ भी आपको जो सिंपल लगे वो यम लेट करना, और फाइनली इसे t लेट करना, और फाइनली जो y रहेगा o, तो उसे से सॉल्व करके आप सॉल्व कर सकते हो बाय द चेन रूल। और मैं देखो अब मेथड सेकंड को फॉलो कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से हम मेथड सेकंड को फॉलो करेंगे। तो लेट y is equals to log of cos of x raised to 5। Now look at here, log of cos of x raised to 5। अब देखो log of cos of x raised to 5, हमें x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट दिया है। हमारा रेगुलर फंक्शन क्या रहता है log x, तो उसका डेरिवेटिव हम 1/x ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है log of this angle, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आएगा हमारा dy बाय dx, दिस इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ log of cos of x raised to 5, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो log का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x, log इसका डेरिवेटिव आता है 1/x, तो log of this का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/, पूरा जो एंगल है cos of x raised to 5 इनटू बाय द चेन रूल, x की जगह पे ये fx थे cos of x raised to 5, तो इसका आगे डेरिवेटिव लेंगे हम d by dx ऑफ cos of x raised to 5, ओके। दिस इज बाय द चेन रूल, यहाँ पे आप सपोर्ट भी दे सकते हैं बाय चेन रूल, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो 1/cos of x raised to 5 इनटू What is the derivative of cos x? Cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो यहाँ पे क्या दिया है cos of x raised to 5, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन और एंगल है x raised to 5। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और x की जगह पे एंगल है x raised to 5, तो बाय द चेन रूल इसका अगेन डेरिवेटिव लेना d by dx ऑफ x raised to 5, और फाइनली दिस इज इक्वल्स टू 1/cos of x raised to 5 into minus sin x raised to 5 into, अब देखो x raised to n का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x raised to n, n into x raised to n minus 1, द डेरिवेटिव ऑफ x raised to n, तो x raised to 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x raised to 5 का डेरिवेटिव आएगा 5 into x raised to 5 minus 1 मतलब 4, एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू, अब देखो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सभी न्यूमरेटर की क्वांटिटी है, माइनस साइन इनटू दिस मींस व्हाट, क्या y, देखो माइनस ये जो 5 into x raised to 4 में आगे लिख लेना 5 into x raised to 4, ये माइनस साइन एज इट इज, उसके बाद में आएगा आपका साइन x raised to 5
तो होल डिवाइडेड बाय cos of x raised to 5 and this is the value of your dy by dx. Therefore dy by dx equals to minus 5x raised to 4 into sin of x raised to 5 upon cos of x raised to 5. आप इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे? देखो दिस इज इक्वल टू माइनस 5x raised to 4 में एज इट इज लिखता sin x raised to 5 upon cos x raised to 5. एंगल तो सेम है ना, एंगल सेम है तो sin upon cos क्या आता है? tan. इसका आंसर आया tan of x raised to 5. Therefore dy by dx is equals to finally dy by dx is equals to minus 5 x raised to 4 tan of x raised to 5. तो इसी प्रकार हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, समझ में आया एग्जांपल? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो dy by dx is equal to minus 5x raised to 4 tan of x raised to 5. तो इसी प्रकार हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 जो आपके बुक में दी हुई एक्सरसाइज 1.1 है, तो इसमें लगभग 30 से 40 एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन के दिए गए हैं और उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोला है। फाइंड डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे 30 से 40 कंपोजिट फंक्शन दिए। तो जब हम एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक्सरसाइज से शुरुआत करनी है, तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो हम उस हर एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और हर एक एग्जांपल में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हर एक टाइप का फंक्शन के डेरिवेटिव कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये आपके मतलब छोटे से छोटा डाउट भी उसमें क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव बाय चेन रूल कैसे फाइंड करते हैं, ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज के लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द